चलिए देखिए जरा बेटा, कल एक लास्ट टाइप आपका बच रहा था, वो आप और देख लो, है ना। तो नहीं, लास्ट टाइप भी शायद मैंने आपको करा दिया था ना, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया था ये, देखिए कॉपी में, ठीक है, वो भी हो गया था। ओके नाउ अब देखो जरा ध्यान से, अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओके तो क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 में उसने आपको दिया 5√7 और प्लस 2√5, 5 प्लस √7 और इनटू में 2 प्लस √5। ओके अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, जैसे कल आपको बताया था। क्या करेंगे, पहले इस 5 को लेंगे, ठीक है ना, और इस 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, देखो 5 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 इंटू 2 है ना, फिर ये वाला प्लस है और 5 भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और 5 मल्टीप्लाई करेगा किसमें, √5 में, तो 5 इंटू √5। फिर ये देखो प्लस का क्या है 7 है ना, सॉरी प्लस का √7 है। अब √7 की बारी, √7 मल्टीप्लाई करेगा 2 से। तो देखो एक बात बताना चाहता हूं आपको, ध्यान दें जरा, देखो बेटा √7 इंटू 2 बोलो या 2 इंटू √7 बोलो, बात क्या है, सेम है। ठीक, तो ये √7 इंटू 2 हो जाएगा, फिर √7 इंटू √5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे, यहां प्लस है और यहां प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, और √7 इंटू √5, यहां से जाएगा 5 2 10 और प्लस 5 इंटू √5 5√5 और प्लस √7 इंटू 2 क्या होता है, इसको आप 2 इंटू √7 लिख सकते हो और प्लस। ठीक, अब ध्यान दो जरा, √5 इंटू, ये आप समझ सकते हो ना, √7 इंटू 2 को 2√7 लिख सकते हो, और उसके बाद ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, क्या बताया था, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी। सो √7 इंटू √5 क्या बनेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 7 इंटू 5, यही बनेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 7 इंटू 5। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला 10 तो ऐसा ही रहेगा, और 5 √5 ऐसा ही रहेगा, और प्लस में 2 इंटू √7 2√7 और प्लस ये हो जाएगा कितना, √7 5 का कितना होता है 35। सही है, तो ये आपका जो है आंसर आ गया। अब इसमें कुछ भी ऐड वैड नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो 5√5 अनलाइक टर्म है, मतलब समझ रहे हो ना, सारे के सारे अनलाइक टर्म है। 5√5 है तो इसके पास √5 नहीं, इसके पास √7 है, सारे के अंदर रूट अलग अलग है, और 10 एक प्योर नंबर है आपका, रैशनल नंबर है, बाकी सारे इरेशनल है, तो ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे। कोई डाउट हो तो बताइए। 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 और प्लस √35, इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, मतलब किसी किसी बुक में आप पढ़ोगे तो ऐसे भी मिल सकता है आपको, 5√5 पहले लिखा हो, फिर 2√7 लिखा हो, फिर आपको क्या लिखा हो, √35 लिखा हो, फिर आपके पास क्या लिखा हो यहाँ पर, मान लो 10 लास्ट में लिखा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये सवाल आप कर लीजिए, सॉल्व करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, और करके मुझे बताइए। सर डन। डन, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस √5 और इनटू में 5 माइनस √5। ठीक, ये सवाल है। अब ध्यान दो बेटा, अगर ध्यान से चेक करोगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब इसको डायरेक्ट मत मल्टीप्लाई करो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ध्यान दें तो ये कौन सा फॉर्म है आपका, ये फॉलो कर रहा है किसको, ये ए देखो स्क्वायर x प्लस माइनस बी वाई, स्क्वायर। हाँ यस, तो ये देखो ये कुछ ऐसा है, a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी, कल आपको पढ़ाया था, ये क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चेक कर सकते हो। ठीक, ए की जगह क्या आ रहा है 5 और बी की जगह क्या आ रहा है √5, चेक कर लो, ए की जगह 5 बी की जगह √5, ए प्लस बी तो 5 प्लस √5 और ए माइनस बी यानी कि 5 माइनस √5, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की जगह क्या आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा √5, तो √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और माइनस √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 25 माइनस 5 कितना होता है 20, तो 20 इसका आंसर हो गया। करिए, कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। डन, नेक्स्ट देखिए, यस सर। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल का पार्ट 3 है आपका, क्या, √3 और प्लस √7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताओ ये बेटा कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेगा, क्या दिख रहा है आपको, क्या फील आ रहा है, जल्दी बताइए। हाँ, क्या दिख रहा है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यस, ये फॉलो करेगा ए प्लस बी ए का होल प्लस बी स्क्वायर। का होल स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कल हमने पढ़ा था, क्या होता है ए स्क्वायर
और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एक जगह हम क्या रखेंगे, √3, तो √3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू ए की जगह √3 और बी की जगह √7 और प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर। ओके, नाउ √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और प्लस, अब बताओ 2 इंटू, और बेटा √7 इंटू √3 क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे अलग से करके दिखा रहा हूँ, √3 इंटू √7 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, √21। सही है, तो 2 तो ऐसे रहेगा 2 इंटू, और ये दोनों मिलके देंगे √21 और प्लस √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 7। ओके, और यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो बेटा, 3 और प्लस 2 इंटू √21 और प्लस में 7। ओके, अब ये 3 और 7 को पास पास लाओगे, रीअरेंज करोगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 3 + 7 और प्लस 2 √21। करेक्ट, तो यहां से कितना होगा 3 + 7 कितना होता है 10 और प्लस 2 √21। ठीक, ये चीज हो गई। इतना तो चलो आपका आंसर आ गया। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ध्यान दो बच्चों, चलो ये आंसर आ गया, पहले कर लो फिर मैं आपको बताऊंगा। अंशु कुमारी, आपकी 2 आईडी है, कौन सी आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हो? आज आपने एक और रिक्वेस्ट भेजी थी, बता दीजिए मुझे। अंशु कुमारी, आज वाली आईडी से लॉगिन करना चाहते हो या पुराने वाले से, कल वाले से? वाले से। आज वाले से, तो कल वाला मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, अब सुनो, डेली आईडी नहीं बनाई जाती है, डेली आईडी नहीं बनाई जाती है, पता है आपको ये बात कि नहीं? यस। हाँ, तो एक आईडी मैं हटा दे रहा हूँ आपकी, कल वाली हट गई। अब जो है इसी से आप लॉगिन कल भी कर सकते हो, लॉगिन आईडी डेली नहीं बनती है, ठीक है बेटा, इसको कर लो। फिर एक बात मैं आपको और बताता हूँ इसी में। सडन। अब सुनो, देखो, किसी किसी बुक में आपको आंसर ऐसा मिलेगा और किसी किसी बुक में आपको ऐसा मिलेगा। क्या यहाँ तक आ गया, 10 + 2 √21। फिर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेते हैं समझिए जरा, इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, फिर 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 और प्लस में इसको लिखेंगे 2 इंटू √21। सही है, अब देखो बेटा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो फर्स्ट टर्म में भी आ रहा हो सेकंड टर्म में? टर्म्स कैसे पहचानते हैं, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, मतलब प्लस के आगे जो कुछ भी लिखा है वो फर्स्ट टर्म है, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, और प्लस के बाद जो कुछ भी लिखा है वो सेकंड टर्म है। बताओ कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है? 2। 2, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट से 2 बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में से 2 चला गया तो 5 और प्लस सेकंड टर्म में से 2 चला गया। अब 2 एक ही बार बाहर निकालोगे, है ना, ध्यान रखना, 2 बार मत लिख देना बाहर। तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा √21। ठीक है, तो ये है। ओके, नाउ तो बस यही आंसर है। कभी कभी आपको ऐसा भी दिखाई पड़ेगा, 2 इन द ब्रैकेट 5 + √21। कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। सडन। डन। अब देखो बेटा, ये एग्जांपल नंबर 16 चल रहा है ना, बुक आपके सामने होनी चाहिए। एग्जांपल नंबर 16 में अब आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा एग्जांपल नंबर 16 में फोर्थ पार्ट। ओके, ठीक, तो फोर्थ पार्ट में क्या है, √11 और माइनस √7, है ना, और बेटा √11 और प्लस √7। अब बताओ मुझे ध्यान से, क्या कि आपको कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, बताओ। A² - B²। वेरी गुड, तो आप क्लियरली देख सकते हो, एक तरीके से लिखा हुआ है क्या, A - B और इनटू में A + B। क्या होता है बताओ, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से क्या होगा, A की जगह क्या जगह √11, सो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, √11 का स्क्वायर 11 और माइनस √7 का स्क्वायर कितना होता है 7। 11 - 7 कितना होता है बताओ, 4। करेक्ट, कोई डाउट है तो बताइए, कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है बेटा आपको, इसके बाद आपको निकालनी है अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैं करा चुका हूँ, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, पहले इसको कर लीजिए फटाक से। डन, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, पार्ट 1। बुक आपके सामने होनी चाहिए। 3 + √2 और 2 + √2, नहीं 3 प्लस कितना है √3, 3 + √3 और इनटू में क्या है 2 + √2। सॉल्व करेंगे, देखिए
क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर, सो 3 इंटू 2, उसके बाद ये वाला प्लस लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक, और 3 इंटू √2। अब इसकी बारी, ये प्लस है और ये भी प्लस है, नहीं सॉरी, ये प्लस में है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 और √3 इंटू 2, सो √3 इंटू प्लस का 2 यानी कि 2, और फिर √3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा यानी कि, और क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो क्या आएगा, प्लस 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 और √3 इंटू √2। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 3 2 6 और प्लस, बताओ 3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, बताइए 3 इंटू √2 कितना लिखेंगे, बोलिए बोलिए। 3 √2। ये हो गया 3 √2 और प्लस, बताओ √3 इंटू 2 लिखो, मैंने आपको बताया है कि √3 इंटू 2 लिखो, और चाहे आप 2 इंटू √3 लिखो, बात क्या है, सेम है, तो ये 2 √3 आ जाएगा, समझे। तो इस तरीके से ये आ गया कितना, 2 इंटू √3 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा बताइए, √3 मल्टीप्लाई 2। हाँ रूट में, अब डायरेक्ट आंसर बताओ ना कितना हो जाएगा, 6 √6। हाँ रूट के अंदर 6, रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला रूल लगेगा, √a इंटू √b इज इक्वल्स टू √a इंटू b, है ना, यानी कि √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √3 इंटू 2 यानी कि आएगा √6। ठीक, तो बस यही आंसर है। अब ये वाला इसमें ऐड मत कर देना, इसके पास √2 है, इसके पास √3 है, और ये √6 है। आंसर शीट से आंसर चेक कर लीजिएगा, कर लीजिए, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, डन, यस और नो। यस सर। अब सुनो ध्यान से आगे की कहानी, अब हम लेंगे बेटा पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, 3 प्लस √3 3 माइनस √3, ठीक, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, ओके। नाउ क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बताओ कुछ करना है, समझ में आ गया। 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 6 मत कर देना भाई, सुन लो, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 2 मत कर देना, गलत हो जाएगा। 3 स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 को 2 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 से 9 आएगा, ठीक। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और माइनस √3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 होता है बेटा 6, कर लो, कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें पार्ट 3, √5 और प्लस √2 का होल स्क्वायर, सही है। तो बेटा बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, जल्दी से। a प्लस b का होल। यस, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर, है ना, और प्लस में b का स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह √5 और b की जगह √2, ठीक। सॉल्व करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 और प्लस √2 का स्क्वायर 2 और प्लस ये वाला 2 तो बेटा ऐसा ही रहेगा, और ध्यान दो √5 इंटू √2 बेटा कितना हो जाएगा, √10, है ना, रूट के अंदर 5 इंटू 10, सॉरी रूट के अंदर 5 इंटू 2 लिखेंगे 10 हो जाएगा, ओके। अब ध्यान दो जरा, 5 प्लस 2 होता है 7 और प्लस 2 √10, खत्म कहानी, सवाल खत्म, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डन हो गया होगा मेरे ख्याल से। यस सर। नेक्स्ट है बेटा इसमें आपका ये कौन सा था आपका, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में √5, बहुत आसान है फोर्थ पार्ट तो, √5 माइनस √2, है ना, और इनटू में √5 प्लस √2, बताओ कौन सा लगेगा बेटा आइडेंटिटी, जल्दी से। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, करेक्ट, ये आंसर है। इसके बाद अब हम पढ़ाएंगे आपको रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर कैसे किया जाता है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो बेटा, ये बात मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट, रेशनलाइजेशन या रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया है, हाँ अंशु कुमारी बताइए। सर न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन होता है? हाँ न्यूमरेटर का भी होता है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर का करोगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका क्या, डिनोमिनेटर आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक। लेकिन पता है जनरली हम करते किसका, डिनोमिनेटर का, ठीक। ओके यस यस। बेटा आपके माइक में पता नहीं क्यों पलट के मेरी आवाज आती है, मुझे समझ में नहीं आता ये बात क्यों ऐसा होता है। कोई रिकॉर्डिंग देखेगा तो बड़ा उसको ऑकवर्ड लगेगा, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग भी देखते हैं ना। इसका कुछ सॉल्यूशन करिए, क्या है दिक्कत इसमें। देखो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ओके। तो इसमें बेटा मैंने आपको सवाल बताए थे एक दो छोटे मोटे, वही सवाल देख लो पहले। तो 1/√2 का क्या करते थे बेटा इसमें बताओ। इसका डिनोमिनेटर अभी इरेशनल नंबर है तो उसको रैशनल नंबर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे ऊपर नीचे, √2। √2 से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक। √2 से ऊपर करते थे और √2 से नीचे, तो ये तो बच्चों वाला खेल है। अब ये जिससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, सुन लो ध्यान से, जिससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो उसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ओके सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 1 इंटू √2 और अपॉन में √2 इंटू √2 बस। अब इसका डिनोमिनेटर पहले क्या था, इरेशनल, अब क्या बन गया, रैशनल, ठीक। तो ये हो गया बस। अच्छा इसने अभी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, इस बच्चे की बात सुन लो। इसने क्वेश्चन पूछा था अंशु ने कि सर एक बात बताओ सर, अगर ऐसा होता तो, मान लो ऐसा सवाल दे देता तो। अब यहाँ यहाँ क्या है आपका, न्यूमरेटर है ना। तो न्यूमरेटर को अगर हम रेशनलाइज करें, यानी कि न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, सही है ना, समझ लो बेटा। इस बार न्यूमरेटर में क्या है, इरेशनल। तो इसको अगर हमें क्या करना है, रेशनल करना है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना है। √2/2 था, हालांकि वो बोलेगा नहीं, वो हमेशा डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करने के लिए बोलता है, बट फिर भी अब इसने पूछ लिया तो मैं आपको बता दूं, करेंगे वही काम जो पीछे किया, मतलब यहां पर किया था, √2 से ऊपर √2 से नीचे। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, √2 इंटू √2 और अपॉन में 2 इंटू √2 ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2/2 इंटू √2, यानी कि 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाले 2 से 2 कटेगा, 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है, ऊपर बचेगा 1 और नीचे 1 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2। कोई डाउट है बताइए। नो सर। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट। तो ये तो आसान वाले सवाल हो गए। अब ऐसा आपको सवाल मिलेगा जैसे 1/2 प्लस √3। अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान सुनो, इसको बोल रहा है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक। कौन सा एग्जाम्पल है ये, 18 है। इसको कैसे रेशनलाइज करते हैं, जब नीचे आपको प्लस या माइनस कुछ भी दिखाई पड़े तो उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सबसे पहला काम है इसको ब्रैकेट में ले लो और उसके बाद क्या करोगे, ये साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस लगा दो, यानी कि 2 माइनस √3 से बेटा ऊपर करोगे और 2 माइनस 3 से न्यूमरेटर में, 2 माइनस 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। कोई डाउट है बताओ। अब क्वेश्चन ये है कि कोई आपसे सवाल ये पूछेगा कि व्हाट इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है बताओ। 2 माइनस √3। 2 माइनस √3, ये भी ध्यान देना, 2 प्लस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, 2 माइनस √3। अब बेटा सॉल्व कर लो, इतना तो, इतने तुम समझदार हो, 1 अगर मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे ब्रैकेट में तो इतना ही आ जाएगा, 1 किसी से मल्टीप्लाई करता हुआ याद है ना, 1 इंटू 2 बेटा 2 आ जाएगा, और माइनस में 1 इंटू √3 आ जाएगा, ठीक। अपॉन में नीचे बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जरा बताओ बेटा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, a² माइनस b²। वेरी गुड वेरी गुड। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो करेगा a² माइनस b², इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया था ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक। तो a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, b की जगह √3 का स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दो बेटा, ऊपर तो ऐसा ही रहेगा 2 माइनस √3, ठीक है बेटा, और नीचे हो जाएगा आपका बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस √3 का स्क्वायर होता है बेटा 1, यहाँ से होगा 2 माइनस √3 और अपॉन में 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है, सही है। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। ओ आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्या हो गया बेटा, क्या गलती हो रही है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 -1। हाँ 4 - 1 3 हो गया, सही है, क्या सर दिक्कत है। √3 का होल स्क्वायर।
आई एम वेरी तो सॉरी, 3 की आई एम वेरी वैल्यू सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये बेटा मैंने देखा नहीं, आई एम वेरी सॉरी। तो बेटा ये हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 कितना होता है? 1 होता है। और ध्यान दो, किसी भी नंबर को बेटा 1 से डिवाइड लगाओगे तो उतना ही आ जाएगा। ओके, करेक्ट, यानी कितना आ जाएगा? 2 माइनस रूट 3 ही आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गया है, करेक्ट, कर लीजिए। हो गया बेटा? मान लो बेटा सवाल मैं आपको दे रहा हूं 2/5 माइनस रूट 3, क्या करोगे? बताओ बेटा क्या करेंगे इसमें, जल्दी से। 5 प्लस रूट 3 का सर ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे। देखो बेटा यहाँ ब्रैकेट लगाओगे, पहले सबसे पहले ब्रैकेट नहीं लगाओ, गलत हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। फिर करेंगे 2/5 प्लस रूट 3 से ऊपर और 5 प्लस रूट 3 से नीचे। ओके, अब ध्यान दो, 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 और प्लस 2 इंटू रूट 3, समझ गए होगे? अब तो डायरेक्ट लिख लोगे ना, चेक कर लो, 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 होता है, डायरेक्ट लिखोगे। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर बेटा 25 और माइनस में रूट 3 का स्क्वायर 3। तो यहां से क्या हो जाएगा? 10 और प्लस 2 रूट 3 है ना, और अपॉन में बेटा 25 माइनस 3 कितना होता है? 22। अब एक खास बात दिखाऊंगा आपको, खास बात सुनो। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये भी देखना है बेटा कॉमन तो नहीं आ रहा है कुछ। सुनो, कुछ लड़के क्या करेंगे इसमें, उसको देखो। तुम अपनी मिस्टेक नोट करो कॉपी में। तुम एग्जाम में क्या करोगे इसमें? टू से उठा के इसको काट दोगे, गलत, ये मिस्टेक ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे? कॉमन लेके काटा जाता है, मतलब 10 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 5 और प्लस 2 रूट 3 को क्या लिखोगे? 2 इंटू रूट 3, ब्रैकेट लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 22। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है? जल्दी से बताइए। 2 बाहर कितनी बार लिखें, एक बार कि दो बार? एक बार। तो बाहर एक बार 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में 5 प्लस रूट 3 अपॉन में 22। अब ये जो कॉमन आता है ये इसको पूरा डिवाइड कर सकता है, क्यों? क्योंकि इस पूरे में 2 मल्टीप्लाई है और इसी पूरे में 22 डिवाइड भी कर रहा था, तो ये दोनों आपस में कट सकते हैं। 2 1 2, ठीक है, यहाँ 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है तो कोई फर्क है नहीं, लिखना हो तो लिख दो। और 2 1 2 1, तो आंसर कितना आएगा? यहाँ से 1 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस रूट 3 और अपॉन में 11। चाहे ब्रैकेट लगा दो, आप चाहे ना लगाओ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 प्लस रूट 3 बाय 11। करिए और मुझे बताइए, करो बेटा इस सवाल को। सर डन। डन, अच्छा। अब बेटा ये सवाल हो गया मेरे ख्याल से, ऐसे अब आपको हैंडल करने आते होंगे, ठीक। अब देखो, अब थोड़ा सा हम आपको एक सवाल इसी टाइप का थोड़ा सा दिखाते हैं। आपका बेटा है एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 में कह रहा 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा? 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 को सबसे पहले ब्रैकेट में लोगे। अब बताओ बेटा क्या करेंगे, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे बेटा? सर √3 प्लस रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। यस, तो रूट 3 प्लस रूट 5 ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है, इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से करेंगे नीचे, ठीक। तो यहां से होता है बेटा क्या आपका, देखो ये मल्टीप्लाई करेगा अंदर जाके, अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, समझ लो समझ लो समझ लो आराम से, क्योंकि अंदर दोनों ही रूट में मल्टीप्लाई करके कोई फायदा है नहीं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 5 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 इंटू रूट 3 और प्लस रूट 5, यहां मल्टीप्लाई लगाओ चाहे ना लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। और अपॉन में डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, बताओ जल्दी फटाफट। माइनस बी। यस, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ओके,
तो यहां से क्या हो जाएगा 5 इन द ब्रैकेट √3 और प्लस √5 बाय √3 का स्क्वायर बटा 3 और माइनस √5 का स्क्वायर कितना होता है 5। सही है। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, मुझे आप ये बताओ बेटा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 5 इन द ब्रैकेट √3 + 5 है ना, और नीचे बेटा क्या होगा बताओ 3 - 5 कितना होता है 2 की -2 -2। अब थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज सभी बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं भैया, कंफ्यूज मत करना कभी भी, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इसको छोड़ो भी, इसको स्टॉप करो। अब मेरी बात ध्यान सुनोगे बेटा, मान लो बेटा मैंने तुम्हें सवाल दिया 7/-2, तो बेटा इसको तुम क्या लिख सकते हो, इस माइनस को तुम ऊपर भी लगा सकते हो, आज के बाद भूल मत जाना। इसको चाहे -7/2 लिखो और चाहे ऐसे माइनस लगा के, ये जो डिवाइड का साइन है इसके सामने माइनस लगाओ, इसके सामने माइनस लगाओ, -7/2। और चाहे तुम इसको ऐसे लिखो, माइनस बाहर लिखकर 7/2 लिख दो। आया कि नहीं आया बताओ। अब देखो एक बात बताता हूं तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस कर लो पहले। बेटा मान लो -5/2 किसी ने तुम्हें ऐसे दे दिया, अब इसके बहुत सारे मतलब हैं, इसका मतलब है -5/2 लिखो, चाहे इसको 5/-2 लिखो बेटा, मतलब ऊपर वाले माइनस को नीचे भेज सकते हो, नीचे वाले को ऊपर भेज सकते हो, याद रखना। और बेटा चाहे इसको माइनस लगा के ब्रैकेट में 5/2 लिखो, बात सेम है। आया कि नहीं आया बताओ। आया? यस सर। आ गया। अब एक चीज और पढ़ाना चाहता हूं पहले, अगर इतना आ गया है तो थोड़ा बेटा प्रैक्टिस कर लो पहले। मान लो बेटा मैंने तुम्हें सवाल दिया 5 इन द ब्रैकेट x + y/-2, ठीक। तो इसको तुम क्या लिखोगे, आज के बाद भूल मत जाना, सबसे पहले बेटा ये नीचे वाला माइनस ऊपर लेके आओगे और -5/2 को अलग से लिख लोगे और x + y को अलग से लिख लोगे। कोई पूछेगा क्यों, तो उसको समझाना कि देखो इसका क्या मतलब है, -5/2 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, x + y में, ये मतलब है इसका। कोई बोलेगा कैसे, तो उसको बोलना देखो ऐसे, ये माइनस वापस नीचे भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर तो 5x + y और नीचे वापस से -2 उतना ही आ जाएगा, ठीक। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 2-3 प्रैक्टिस कर लो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा -7 इन द ब्रैकेट m + n, ठीक, होल डिवाइडेड बाय 5 है मान लो, ठीक। बेटा इसको क्या लिखोगे, -7/5 ब्रैकेट में और इनटू में m + n। आया कि नहीं आया बताओ। आया बेटा। अब सुनो, यस सर। अब मान लो ऐसा होता, मान लो 7 इन द ब्रैकेट 7 इन द ब्रैकेट m + n और माइनस में कितना है 5, अगर ऐसे देता तो हम क्या लिखते, -7/5 ब्रैकेट में और इनटू m + n कर देते। सही है। अब जब इतना आपने देख लिया है तो यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे, यहाँ तक पहुंच गए थे, अब इसको क्या करोगे बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, नीचे वाला माइनस ऊपर लगाओगे, लिखोगे -5/2 को ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा √3 + √5, खत्म गेम इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं बेटा। यस बताइए। सर। अब देखिए बेटा ध्यान से, नेक्स्ट जो सवाल है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 20, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1 + 7 + 3√2, ठीक। अब देखो बेटा कुछ नहीं करना है, 1/7 + 3√2, तो अब तो आप समझदार हो, कुछ नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करके बस ये साइन चेंज करना है, 7 - 3√2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 7 - 3√2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से देखो 1 मल्टीप्लाई करेगा 7 में तो इतना ही आ जाएगा, 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, यही ब्रैकेट वापस आ जाएगा -3√2। और नीचे बेटा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी जल्दी से बताओ, a + b × a - b लगेगी कि नहीं लगेगी बताओ, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। यस सर। तो a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर, b की जगह 3√2 है इस बार, थोड़ा ध्यान देना, a की जगह 7 है और b की जगह 3√2 है, तो 3√2 का स्क्वायर। अब एक खास बात बताना चाहता हूँ, वेट करो, इसको सॉल्व करने से पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो मैंने आपको सवाल दिया 5√2 का स्क्वायर बेटा, तो बेटा ये स्क्वायर 5 को भी मिलेगा और 2 को भी मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, समझ जाना समझ जाना, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इनटू में √2 का स्क्वायर, समझ गए। 5 का स्क्वायर 5 to the 10 मत कर देना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 25 और इनटू में √2 का स्क्वायर 2, 25 × 2 होता है 50। आया कि नहीं आया बताओ। अच्छा एक सवाल बेटा मैं आपसे पूछता हूं, अगर 5√2 के बीच में प्लस लगा होता और यहाँ होल स्क्वायर लिखा होता तो क्या ये स्क्वायर इसको भी मिल जाता, इसको मिल जाता और इसको हम ऐसे लिख देते
5 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। बताओ क्या कर सकते थे ऐसा? नो Yes, सर। sir. नहीं कर सकते थे, ध्यान रखना। ये गलत मत कर देना बेटा, यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाता ना, ऐसा नहीं करोगे, ये रॉन्ग कर दिया आपने। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, नहीं हम ये स्क्वायर इन दोनों को तभी देते हैं जब बीच में क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि कोई साइन नहीं होता है, तब मिलता है इसको। यही स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा। कोई डाउट है बताइए? चलो 2-3 प्रैक्टिस कराता हूं तब आपको क्लियर होगा। मान लो बेटा मैंने आपको सवाल दिया, मान लो मैंने आपको सवाल दिया, क्या सवाल दूं आपको, हाँ माइनस का 7√2 बेटा, और इस पे लगा है स्क्वायर बेटा। तो इसका मतलब होता है, ध्यान से समझो बेटा, इसका मतलब होता है, पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है बेटा -7 ने मल्टीप्लाई किसको किया है, √2 को, ये मतलब होता है। और फिर बेटा करना कुछ है नहीं, ये स्क्वायर इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, यानी कि -7 का स्क्वायर और इंटू में √2 का स्क्वायर। बेटा बेटा -7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कभी भी किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। क्यों सर? क्योंकि इसका मतलब है -7 और इंटू में -7। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 7 संजा 49। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ बेटा, -5 का स्क्वायर आंसर कितना आएगा? हाँ बोलो। 25, सही है, समझ गए होगे। ठीक, चलो अब यहाँ पर देखो बेटा, तो ये स्क्वायर इसको मिलेगा और इसको मिलेगा, -7 का स्क्वायर बेटा +49 और इंटू में √2 का स्क्वायर 2, 49 इंटू 2 हो जाएगा 98। आया कि नहीं बताइए? चलो बेटा सवाल देखो एक छोटा सा, मान लो मैंने आपको सवाल दिया -6√2 का स्क्वायर बेटा। ठीक, इसका क्या मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। हाँ बोलो बोलो, इसका मतलब बोलो। -6 square 2 हाँ square बेटा वेट, आराम से, multiply पहले आप आराम से इसको समझो। देखो इसका मतलब है कि -6 को मल्टीप्लाई करना किससे, √2 से, और पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ, ये मतलब है। अब ये स्क्वायर -6 को मिलेगा, इसको मिलेगा। आप बेटा मेरी आवाज पलट के आती है, एक बार ईयरफोन लगा के भी चेक कर लेना आप। पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या इशू है, बाकी किसी के माइक में कि किसी क्लास में नहीं आती है। देखो यहां से हो जाएगा क्या, -6 का स्क्वायर और इंटू में √2 का स्क्वायर। ठीक, या आप अपना फोन चेंज करके देखिए, जिस भी फोन से आप क्लास कर रहे हो, कोई घर में दूसरा फोन हो उससे लॉगिन करके देखिए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से चल जाएगा। -6 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। -6 का 36 स्क्वायर बेटा प्लस का 36, क्यों सर? क्योंकि -6 इंटू -6 है ना इसका मतलब, तो माइनस माइनस प्लस और 6 6 36। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 36 और इंटू में √2 का स्क्वायर बेटा 2 होता है, आंसर आ जाएगा 72। 2 इंटू 36 72। ठीक, मेरे ख्याल से अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो आप वापस आप सवाल पे आ जाइए। यहाँ छोड़ा था बेटा, सवाल को चेक कर लो, 1 इसमें मल्टीप्लाई करके इतना दे रहा था और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 7 माइनस 3√2 तो ऐसा ही रहेगा। ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा चेक कर लो बेटा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और माइनस, अब 3√2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 3√2 का बेटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर इसको मिलेगा, इसको दोनों मल्टीप्लाई है ना, 3 का स्क्वायर इंटू √2 का बेटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 2 6 मत कर देना, 3 3 9 और इंटू में √2 का स्क्वायर 2, 9 2 होता है बेटा 18। सही है, यानी कि बेटा 3√2 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 18। लो ठीक, तो यहां से आ जाएगा 7 माइनस 3√2 और डिवाइडेड बाय 49 माइनस 18 कितना होता है, 49 माइनस 18 बेटा चेक कर लो, 9 माइनस 8 1 और 4 माइनस 1 3, 31 होता है बेटा। ठीक, चेक कर लेना बेटा, 31 सही है। चलो तो बेटा ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ गए, बस यही आंसर है। अगर आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते थे ऐसे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बेटा, अभी आप क्वेश्चन कर लेना, रुक जाओ पहले मेरा क्वेश्चन सुनो बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनो, मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखो बेटा, मेरा
क्वेश्चन ये है बेटा मेरा, थोड़ा ध्यान देना। मान लो मेरे पास बेटा आंसर आ रहा है 7 माइनस 3√5 है मान लो, और अपॉन में बेटा आ गया मान लो 33। अब बताओ 3 से 33 को काट दोगे क्या? बताओ। नो सर। 7 माइनस 3√5 अपॉन में 33 को बेटा काट देगा कोई लड़का? 3 1 जा 3 और 11 जा ऐसे करके, फिर बोलेगा सर 7 माइनस 1 इंटू √5 अपॉन में सर 11 बच रहा है सर। क्या करोगे ऐसे? नहीं नो करोगे, सर। कभी नहीं करना, कभी मत कर देना गलती से। ठीक, तो सर कैसे कटेगा सर? सर या तो कॉमन लेके कटेगा, मतलब समझो देखो 7 माइनस 3√5 अपॉन में 33, ये ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ तो 3 है लेकिन इसमें तो 3 नहीं ना, 7 के फैक्टर, 7 को आप 3 के टर्म्स में नहीं लिख सकते हो ना 7, तो ऐसे ही छोड़ देंगे इस सवाल को। फिर भी अगर कोई बोले नहीं काट के दिखाओ, तब क्या करोगे? इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे। ध्यान सुन लो, अगर कोई तुम्हारे पीछे पड़ ही गया है, कह रहा नहीं भैया हमको तो काट के दिखाओ इसको, है ना, तो अगर किसी ने बोल ही दिया कि भैया हमें काट के दिखाओ, तो हम कैसे काट के दिखाएंगे? ध्यान से चेक करना। हम काट के दिखाएंगे बेटा, इसको हम करेंगे 2 पार्ट्स में स्प्लिट, है ना, यानी कि 7/33 और माइनस 3√5/33। समझो ये 33 इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी, और अगर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे और प्लस है तो प्लस प्लस लगा देंगे। अगर ये इससे कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो पहले तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और माइनस लगाएंगे और आप कट सकता है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये सही तरीका है। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, नो सर। तो बस यही मैं आपको बात बताना चाहता था। अब इस सवाल को मैं चाहता हूं कि आप अपनी कॉपी में बेटा नोट करें और सॉल्व करें। बताइए कोई डाउट है? नो सर। नहीं। अब नेक्स्ट देखो, अब बेटा आप ओपन कर लो फटाफट एक्सरसाइज के सवाल, है ना। एक्सरसाइज 1.5 ओपन करोगे तो रेशनलाइजेशन के आपको सवाल यहाँ मिलेंगे। पहला सवाल है 1/√7। बताओ बेटा क्या करोगे, जल्दी से बेटा बताओगे। 1/√7 को क्या करें बेटा? रेशनलाइज करेंगे, इसका डिनोमिनेटर कैसे? हाँ √7 सर मल्टीप्लाई। हाँ, तो क्या करेंगे हम? √7 से ऊपर और √7 से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो √7 से ऊपर करोगे, √7 से नीचे, ठीक। तो यहाँ से होगा 1 इंटू √7 बेटा, देखो 1 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है उतना ही आएगा, यानी कि 1 इंटू √7 और अपॉन में बेटा √7 इंटू √7 बेटा कितना होगा? जल्दी बताएं स्टूडेंट्स, नीचे कितना हो जाएगा? √7 इंटू √7 का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब होता है √7 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 7। ठीक, ये हो गया 7, बस यही आपका आंसर है, खत्म। दूसरा सवाल बेटा उसने दिया, कर लो पहले, कर लो फटाफट कर लो, इसमें है ही क्या। ठीक, फिर दूसरा सवाल बेटा उसने दिया आपको, ध्यान से चेक करेंगे। 1/√7 माइनस √6, तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/√7 माइनस √6। अब न्यूमरेटर में भी आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका साइन चेंज कर दोगे, बीच में प्लस है तो माइनस कर देंगे बस, यानी कि रूट, बीच में माइनस है तो प्लस कर देंगे। √7 प्लस √6 से ऊपर और √7 प्लस √6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 इंटू बेटा, आपको पता है कि ये तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना, 1 इंटू √7 और प्लस में 1 इंटू √6, तो ये तो उतना ही हो जाएगा क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही। नीचे बेटा आइडेंटिटी बताओ कौन सी बनेगी जल्दी से। a² माइनस b। यस, यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? √7 और प्लस √6 ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में √7 का स्क्वायर होता है 7 और माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? √7 और प्लस √6 और डिवाइडेड बाय बेटा 7 माइनस 6 1 का कोई मतलब होता ही नहीं भाई, किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे 1 से डिवाइड करो उतना ही आ जाता है, यानी कि √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 1 वापस कितना आ जाएगा? √7 प्लस √6। कुछ लोग क्या करते हैं एग्जाम में, सुन लो भाई, कुछ लोग बोलते हैं सर √6 प्लस √7 प्लस √6 हो जाएगा सर √13, रॉन्ग, दोनों को उठा के जोड़ना नहीं है, ऐड ही नहीं हो सकता, ये अलग है और ये अलग है, छोड़ दो इसको, कर लीजिए। कोई डाउट है बेटा बताइए? नहीं। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है बेटा आपका 1/√5 प्लस √2, क्या करेंगे? 1/√5 प्लस √2 है, तो
हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से। कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई होगा इसमें तो इतना ही आ जाएगा √5 माइनस √2 और अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो यहां से आएगा √5 माइनस √2 और अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 और माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो कितना हो जाएगा? √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3। अब इसको ऐसे लिखो और चाहे इसको ऐसे लिखो, ध्यान सुनो। √5 माइनस √2 अपॉन में 3 है, ठीक। तो इस ब्रैकेट के आगे कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे सोच लो आप, ठीक। क्योंकि 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम 1/3 इंटू √5 माइनस √2। इसको बस ब्रैकेट में कर लेना। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, 1/3 को ब्रैकेट में लिखो चाहे ना लिखो, आप इसको ऐसे लिख दो 1/√3 इन द ब्रैकेट √5 माइनस √2। अब आप इसको ऐसे लिखो और चाहे आप इसको √5 माइनस √2/3 लिखो, बात क्या है? सेम कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, है ना। करिए बेटा, जाइए, अब कल की क्लास में करेंगे, जाइए।